नमस्ते। ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जिसको हम आम भाषा में ओरल कैंसर जानते हैं, ये 10वां ऐसा कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे ह्यूमन बॉडी में है, जो पूरे दुनिया में देखा गया है। आमतौर में ज्यादातर ये लोगों में, मेल्स में देखा गया है, क्योंकि इसके जो हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे तंबाकू खाना, सिगरेट स्मोकिंग करना, शराब पीना, ये ज्यादा मेल्स में पाया गया है बनिस्पत हम उसके देखें फीमेल्स में। यंग लोगों में भी ओरल कैंसर बढ़ रहा है, तो ये चिंताजनक हो गया है हमारे लिए, क्योंकि इसका प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर ओरल कैंसर किसी को हो जाता है तो प्रिवेंशन ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या ओरल कैंसर डेंटल इम्प्लांट की वजह से हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके रीजंस क्या हैं और आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है अगर डेंटल इम्प्लांट्स को आप कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे अवेयर हो सके। ओरल कैंसर ऐसी भयावह बीमारी है जो देखा जाए तो इसका सर्वाइवल रेट का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट कराने के 5 साल तक हम सर्वाइवल रेट देखते हैं, तो इसका सर्वाइवल रेट सिर्फ 50% है। उसके रीजंस कई हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब ओरल कैंसर डायग्नोस होता है तो मोस्टली देखा गया है कि वो एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है, मतलब पेशेंट को ये महसूस ही नहीं होता है कि उनको ओरल कैंसर हुआ है, एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं। इस वजह से जितनी एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस या पता लगेगा, उतना ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाएगा और उसका सक्सेस रेट घटता चला जाएगा। अब डेंटल इम्प्लांट्स को एक सेफेस्ट ऑप्शन माना गया है हमारे दांत को रिप्लेस करने के लिए। मतलब डेंटल इम्प्लांट ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पे हमारे दांत किसी न किसी वजह से या तो टूट गए हैं या सड़ गए हैं या निकालना पड़ गया है किसी न किसी वजह से, तो डेंटल इम्प्लांट्स इंडिकेट होता है। अगर आप देखें तो ओरल कैंसर में भी डेंटल इम्प्लांट्स इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कई बार हमको जॉ का पार्ट निकालना पड़ जाता है तो साथ में दांत भी चले जाते हैं। दांतों को निकालना पड़ जाता है क्योंकि हमको डिसीज को खत्म करना है, बीमारी को, ओरल कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करना, तो दांत निकालना पड़ जाता है। इंसान को दांत चाहिए क्योंकि उसको चबाने के लिए दांत चाहिए होते हैं, तो आर्टिफिशियल टीथ का ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट बनता है। जितना एडवांस ट्रीटमेंट होता जा रहा है उतना डेंटल इम्प्लांट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है। विद एज भी ज्यादा डेंटल इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे दांत कहीं ना कहीं से खराब या निकल जाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स जब लगवाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई बार इनमें इन्फ्लेमेशन होता है। अब इन्फ्लेमेशन आप समझिए फ्रेंड्स कि हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। इन द सेंस आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलना शुरू हो गई है बॉडी में, जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। जब इम्प्लांट हम डालते हैं तो कई बार हमने देखा है कि उसके इम्प्लांट के साथ में इन्फ्लेमेशन बनना शुरू हो जाता है, जैसे स्किन का लाल होना या चमड़ी का लाल दिखना, वहां दुखना, वहां पे दर्द रहना, ये कॉमन चीजें होती है। इमीडिएटली अगर डेंटल इम्प्लांट के बाद ये हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये लंबे समय तक चल रहा है और कई बार पेन होता है, बहुत हल्का हल्का पेन रहता है और लंबे समय तक रहता है, तो ये कंसर्न का इशू बन सकता है, मतलब ये चिंताजनक हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब क्रोनिक का मतलब जो है लंबे समय तक अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं रहता है, खासकर हमारे मुंह में रहता है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर माना गया है जिसकी वजह से ओरल कैंसर बन सकता है। ओरल कैंसर इस वजह से क्रोनिक मतलब लंबे समय तक 3 हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा अगर ज्यादा रह रहा है या 4 हफ्ते से ज्यादा मुंह में रह रहा है, तो वो चिंताजनक है और उसका दिखाना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी बन जाता है। और अब दुनिया भर में अगर देखेंगे डेंटल इम्प्लांट बहुत ज्यादा जगह हो रहा है और बहुत ज्यादा नंबर में हो रहा है, उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। बट कहीं देखा गया है कि डेंटल इम्प्लांट करने के बाद वहां पे साथ में और उसके या बीच में कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप हुआ है, जो बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही एक तरह से घबराने वाली चीज है। हर इम्प्लांट में कैंसर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसका ध्यान रखना जरूरी है। जिसकी जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसका ध्यान रखिए, ताकि आप सेफली इम्प्लांट करा सकें और एक नॉर्मल जीवन जी सकें। एक रीसेंट रिपोर्ट ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि डेंटल इम्प्लांट एक तरह से एक पॉजिटिव फैक्टर बनता जा रहा है कैंसर के लिए, खासकर मुंह के कैंसर के लिए, जो हो सकता है कि कैंसर बनाने में बढ़ावा दे या करे। दूसरा, एक रिपोर्ट में देखा गया है कि जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर होने के चांसेस की संभावना या चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनमें ये आयनिक जो डिस्चार्ज होता है, आयनिक जो कंटेंट होता है, उसको वहां पे पहुंचाने के लिए एक तरह से डेंटल इम्प्लांट काम करता है, जिस वजह से वहाँ इम्बैलेंस बनना शुरू हो जाता है और वो सेल्स जो हमारे मुंह के हैं वो कैंसर में उनके बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। हम 2023 की रिपोर्ट देखें, पूरी दुनिया में जो इम्प्लांट बिके हैं या जिनका किया गया उनकी वैल्यूएशन हुई है, तो वो करीबन 4.5 से 5 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है इम्प्लांट का पूरी दुनिया में देखा जाए। और 2023 की रिपोर्ट है जहां हम सिर्फ इंडिया को देखें तो 108.3 करीबन 109
मिलियन का मार्केट या डॉलर का मार्केट है इम्प्लांट्स का। मतलब आप समझ लीजिए कितने जोर शोर से इम्प्लांट किया जा रहा है और उसमें कितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। इसका मतलब इम्प्लांट खराब है ऐसा नहीं है। एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होती है, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ताकि लॉन्ग टर्म हमको सक्सेस मिल सके और हम उसके बैड इफेक्ट से बच सकें। अब मिस कहाँ होता है पॉइंट कि ये कैंसर है या सिर्फ इन्फ्लेमेशन है। जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है क्योंकि हम कोई फॉरेन बॉडी है एक तरह की जो हमारे लिए नहीं है। ये स्क्रू है, टाइटेनियम से बना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं करता, आराम से जुड़ जाता है हमारी हड्डी के साथ। पर कई बार देखा गया है जिनमें ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या ओरल कैंसर हुआ है, उनकी जो चमड़ी का रंग है या जो उनकी बनावट है हड्डी की, वो बिल्कुल म्यूकोसाइटिस मतलब आमतौर पर हमारे मुंह में कभी छाला हो जाए तो लालपन आ जाता है, या कई बार पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं कि इम्प्लांट के पास इन्फ्लेमेशन आ जाना, ये क्वाइट नॉर्मल है जब इम्प्लांट हम करते हैं। तो इसको अगर तरीके से अगर डॉक्टर जज करे तो मिस डायग्नोसिस को बच सकता है। मिस डायग्नोसिस का मतलब ये है कि वो कैंसर हो रहा है कि कोई और बीमारी है, मतलब नॉर्मल है या कैंसर है, ये डायग्नोस करना डॉक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। मिस डायग्नोसिस जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये ना हो डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि कई बार हम नॉर्मल चीज को एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल समझ के इग्नोर कर रहे होते हैं, दवाइयां लगा रहे होते हैं, पर वो कहीं अंदर से बहुत ज्यादा फैल रही होती है। अब पेरी इम्प्लांटाइटिस क्या होता है? पेरी इम्प्लांटाइटिस का मतलब जो है कि हमारा जो स्क्रू है, इम्प्लांट जो हड्डी में गया है, उसके आगे आसपास में इन्फ्लेमेशन बन रहा है जो हड्डी में भी है, साथ में हमारे ऊपर जो हमारा गम्स कवर कर रहे हैं या मसूड़े जो कवर कर रहे हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ रहा है। इसको पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। दूसरा है पेरी म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस का मतलब है कि हड्डी में तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं चल रहा है, सिर्फ मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस पेरी इम्प्लांटाइटिस और म्यूकोसाइटिस का। बट इनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है कि वहां सूजन फील होएगी, मसूड़ों के अराउंड लाल हो जाएंगे मसूड़े और हो सकता है वहां से खून भी निकले। तो ये दोनों केसेस में हो जाता है, जो हमारे कैंसर में भी वैसे ही दिखता है जैसे ये इन केसेस में दिखता है। अब जो नई रिपोर्ट सामने आ रही है वो बताती है कि जितने भी ओरल कैंसर के जो केसेस हैं उसमें 1.5 से 2%, करीब 1.5 से 2% लोग इम्प्लांट की वजह से ओरल कैंसर उनको हो रहा है। सो कई लोगों में ये होता है कि जिनमें हैबिट्स नहीं है या हैबिट कई वर्षों पहले छोड़ चुके हैं, तब भी वो उनको हो रहा है कि उनमें कैंसर बन गया है। तो वो रीजन ये हो सकता है कि वो इम्प्लांट कराया गया हो, आसपास में कैंसर डेवलप हो रहा हो। इसका मतलब फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि इम्प्लांट से डरने की जरूरत नहीं है, पर इसको केयरफुल तरीके से कराने की बहुत जरूरत है। अब होता यह है कि बिल्कुल ये कैंसर जो है बिल्कुल पेरी इम्प्लांटाइटिस मतलब जो इन्फ्लेमेशन नॉर्मल हमारी बॉडी में होता है उसके जैसा ही दिखता है, वैसी ब्लीडिंग होएगी, वैसी सूजन होएगी, वैसे ही लालपन दिखेगा। पर ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसको सही तरीके से डायग्नोस करे और उसका सही तरीके से जितनी जल्दी हो सके इलाज करें। अब ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं 1.5 से 2% का जो कैंसर हो रहा है इम्प्लांट की वजह से, अब उनमें जितने भी केसेस देखे गए उनमें देखा गया कि वो डॉक्टर ने उनको मिसडायग्नोस किया, जिसको नॉर्मल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन समझ के उसको वहां सफाई की, एंटीबायोटिक दिया, दवाइयां दी और ट्रीट करते रहे, पर वो वहां से ठीक नहीं हुआ। जो बेसिकली एक कैंसर था जिसको हमने नॉर्मल समझ के ट्रीट किया, तो उस वजह से वो एग्रीवेट होता चला गया। इसलिए मैंने पहले बताया आपको कि एडवांस केसेस जो होते हैं वो मिलते हैं, इस वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो घटता चला जाता है, क्योंकि हमारा बहुत टाइम लैप्स हो चुका होता है जब हमारा डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट होता है। तो डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगा उतना ट्रीटमेंट आसान और इफेक्टिव बनता चला जाएगा या कारगर बनता चला जाएगा। जितने भी केसेस दिखाए गए हैं उसमें ये देखा गया है कि जो एवरेज टाइम है डायग्नोसिस का, जो पेशेंट ने बताया कि हमको ये दिक्कत चल रही है और जब डायग्नोस हुआ उसमें करीबन 21 से 22 मंथ का गैप हो गया। मतलब 21 से 22 मंथ उस पेशेंट के वेस्ट हो गए, जिस वजह से वो कैंसर फैलता चला गया। क्योंकि कैंसर इनिशियली बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, वो फैलता जाता है। जो हमारे गले में ग्रंथियां हैं वहां भी फैल गया। जितना आप टाइम देंगे कैंसर एक तो हड्डी में फैलेगा, आपकी मांसपेशियों में फैलेगा और साथ में गले में फैलता चला जाएगा। जितना गले में फैलेगा उतना ट्रीटमेंट मुश्किल होता चला जाएगा और उस पेशेंट के लिए भी दिक्कत होती चली जाएगी। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर। अगर ऐसे जो लोग बिल्कुल ऐसे लोग डॉक्टर के पास विजिट या डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट दिखाती है कि ढाई गुना उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनमें ओरल कैंसर हो। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि हर केस में जो लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं उनमें कैंसर होगा ही होगा, बट ये देखा गया रिपोर्ट्स में कि जो लोग डेंटिस्ट से रेगुलर विजिट करते हैं, दिखाते रहते हैं, स्क्रीनिंग कराते रहते हैं, जो हम कहते हैं कि साल में एक बार जरूर दिखाइए, उस
उससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, अगर कोई भी छोटी चीज चल रही है तो हम उसको उसी लेवल पे पकड़ सकते हैं और हम ट्रीटमेंट का टाइम वेस्ट करे बिना उसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। जो ओरल कैंसर में देखा गया कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट कराने में, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप स्क्रीनिंग जरूर कराते रहें, ताकि आपको ये दिक्कत अगर चल रही है या हो रही है या होने वाली है या बढ़ने वाली है तो आप उसी समय उसको वहीं खत्म कर सके और आराम से अपना जीवन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। एक और चीज ध्यान में रखने की है, जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं, जैसे जितनी एडवांस एज एल्डरली जिसको हम कहते हैं, या जो बुजुर्ग हो जाते हैं स्मोकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे मसूड़े खराब होते हैं स्मोकिंग करने की वजह से और हमारे दांत खराब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनको दांत की जरूरत पड़ती है तो इम्प्लांट कराते हैं, तो उनका रिस्क हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक हैबिट उनकी चल रही है और वो इम्प्लांट करवा रहे हैं तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इम्प्लांट नहीं करवाना है, इम्प्लांट करा सकते हैं, बट आपको प्रॉपरली एक अच्छे डायग्नोसिस करवा के सही ट्रीटमेंट का उपयोग करके और सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखने की है कि अगर आपने इम्प्लांट करवाया है और इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी में भी हो सकता है, कोई भी एज का पर्सन हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी देश का हो, क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह से रिएक्ट करती है फॉरेन चीजों के लिए, किसी में कम किसी में ज्यादा। अगर ये 10-15 दिन में रिजॉल्व हो जाता है या कम हो जाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर ध्यान रखने वाली बात है कि 2 हफ्ते हो गए हैं और आपकी ब्लीडिंग कंटिन्यूस बनी है या इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, वहां रेडनेस बना हुआ है, वहां पेन बना हुआ है और 2 हफ्तों से ज्यादा हो रहा है, तो ये सस्पिशन की मतलब ये इसके ऊपर शक हो जाना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 2 हफ्तों से ज्यादा अगर ये रहता है तो उसका जांच प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं पे हमको उसको पकड़ना जरूरी हो जाता है। तो 2 हफ्ते अगर आप वेट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं, एंटीबायोटिक हो गया या जो भी प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने दिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और वो कम घट जा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है उसके बाद भी वो घट नहीं रहा है और वहीं रह रहा है या बढ़ रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी कराना चाहिए। अगर ऐसा कोई टिश्यू आपको दिख रहा है, बायोप्सी से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम टुकड़े की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ही स्टैंडर्ड तरीका है पूरी दुनिया में, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम मानते हैं, जिस वजह से आप पकड़ सकते हैं कि आपके मुंह में बीमारी कौन सी चल रही है। हर बीमारी कैंसर की तरफ इशारा करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो हमको ओपन माइंड रख के डॉक्टर की बात सुननी चाहिए और उसकी एडवाइस पूरी माननी चाहिए। हाँ, तो जिन अगर उस डायग्नोसिस से नहीं है, बीमारी से है, बीमारी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एडवांसमेंट होने की वजह से हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, पर इग्नोर करने से या उसको नकारने से हम बीमारी को पनपने का मौका दे रहे हैं, जो फैलने नहीं चाहिए वो फैलने का मौका दे रहे हैं, तो नुकसान हम लंबे समय तक ज्यादा कर रहे हैं, अपने साथ ही नुकसान कर रहे हैं। तो अपने साथ धोखा नहीं करना है, डॉक्टर की एडवाइस सुन के पूरा ट्रीटमेंट सही तरीके से करना है और पूरा ट्रीटमेंट करवाना है। ध्यान रखें, इम्प्लांट हर इम्प्लांट ट्रीटमेंट कैंसर नहीं करता है, कुछ केसेस हैं जो हो सकते हैं, 1.5 से 2% केसेस में हो सकता है, नॉमिनल है, बट ध्यान जरूर रखना है कि ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके इम्प्लांट के साथ में या इम्प्लांट के आसपास ऐसी कोई चीज बन रही है तो डॉक्टर से जांच कराएं, उसको इग्नोर ना करें, घर का कोई ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि हम फायदे से ज्यादा नुकसान उसमें कर देते हैं। कई बार हम ट्रीटमेंट करते रह जाते हैं और वो अंदर ही अंदर फैलता जाता है, ऊपर से दिखता है कि सब ठीक है पर अंदर फैल जाता है। सो इन सिंपल बातों का ध्यान रखिए ताकि आप बड़ी मुश्किल से बच सके। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई पसंद आई होगी। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ हैं तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जितना हो सकता है उसका रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।